मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर करंट अफेयर्स के लिए कि आपको किस तरीके से फॉलो करना है करंट अफेयर्स को। अगर आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है या फिर इस मंथ के लास्ट में है और आपको पिछले 5 या 6 महीने के करंट अफेयर्स को कवर करना है इन बाकी दिनों में, या फिर आप SBI PO के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप 2 महीने के अंदर 6 महीने का करंट अफेयर्स अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जो कि बिल्कुल इफ़ेक्टिव है और बिना किसी प्रॉब्लम के आप चीज़ को पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। और अगर आपने अच्छे तरीके से इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो आप 40+ मार्क्स गेन करोगे एग्ज़ाम में। अब आपको क्या करना है, आप जैसा कि स्क्रीन के सामने देख सकते हो कि मैंने बहुत कुछ यहाँ पे लिख रखा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें पढ़ना है करंट अफेयर्स में। आप किसी भी वेबसाइट को फॉलो करते हो करंट अफेयर्स के लिए, चाहे आप अफेयर्स क्लाउड को फॉलो करते हो, चाहे आप बैंक IQ को फॉलो करते हो, चाहे आप स्टडी IQ को फॉलो करते हो, या फिर जितने भी बहुत तरह से आप जानते ही हो कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो लोग करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। मैं आपको, हाँ, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि होता क्या है जब हम 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे रीसेंट वन से पूछी जाती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो 6 मंथ या 5th मंथ पे पूछी जाती है। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी पूछी जाती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लेटेस्ट पूछी जाती है, इसका हमें नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लास्ट ड्यूरेशन में अगर प्रिपरेशन कर रहे हो करंट अफेयर्स का, तो आप सब कुछ तो कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, अगर आप स्टार्टिंग से ही कवर कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट डे से ही ये चीज़ पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स, जैसे अगर आपको अगले साल भर के बाद एग्ज़ाम देने जाना है या आपको 5-6 महीने हैं आपके पास एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम के लिए, तब तो आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। उसमें आपको बस यही करना है कि आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं सामने आपको स्क्रीन के सामने ये आपको पॉइंट्स देख रहे हो, आप इन इन सारी चीज़ों को आपको बस ध्यान देना है करंट अफेयर्स पढ़ते समय। वरना अगर आपके पास कम टाइम है, आपके पास सिर्फ 1 महीने है, 15 दिन है, वैसे तो 15 दिन में काफ़ी इम्पॉसिबल टास्क है, बट अगर आप 6-7 घंटे दोगे डेली के तो हो जाएगा, 35+ आराम से हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं पहले पहले चीज़ से। तो आप जैसा कि देख पा रहे होगे स्क्रीन पे कि RBI के जो लेटेस्ट न्यूज़ होता है बुलेटिन, ये आपको मतलब डेली बेसिस पे पढ़ने पड़ेंगे। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये वाला, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। अब आप ये कहाँ से आपको ये चीज़ मिलेगा? तो RBI की वेबसाइट है, RBI की वेबसाइट पे आप जाइए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि RBI की वेबसाइट पे कैसे दिखेगा ये चीज़। एक मिनट। RBI की वेबसाइट पे टाइम टू टाइम जो FAQ आता है, वहाँ पे आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। वैसे तो आप बाकी जितने भी करंट अफेयर्स के वेबसाइट्स है वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जो चीज़ आपको मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी और आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो। वो PDF के फॉर्म में होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे होगे 8 मई 2019 में ये चीज़ निकला है, जिसमें ये लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में थोड़ा डिटेल दिया हुआ है। तो जो आपके काम की चीज़ें हैं, जो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आ सकती है एग्ज़ाम में, वो सब चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। जैसे ओम्बड्समैन होता है, ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। मतलब कि बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस जब आप पढ़ते हो ना, तो जो भी टर्म्स होते हैं रिलेटेड, वो चीज़ें जब यहाँ पे FAQ में निकलता है तो आप उसको ज़रूर पढ़ा करिए। मतलब बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर ऊपर ऊपर भी अगर आपने पढ़ लिया तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। एग्जाम में अगर MCQ आता है तो आप उसको आराम से टिक लगा पाओगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कि आगे हमको और क्या पढ़ना चाहिए इसके अलावा। तो इसके अलावा पढ़ने के लिए आपके पास बैंकिंग की जितनी भी न्यूज़ होती हैं, जो भी बैंक से रिलेटेड न्यूज़ होती है, जैसे कि किसी बैंक ने को लोन दिया गया RBI की तरफ से, या फिर किसी बैंक के ऊपर PCA लगा, या फिर कुछ भी बैंक में न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए, कुछ भी चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ें, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब आगे बात करते हैं हम लोग इसकी आरबीआई की। तो आरबीआई में सबसे मेन चीज़ क्या है, हमारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब चीज़ें मतलब बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। वैसे एग्जाम में ये सब डायरेक्ट नहीं आता है कि आप एसएलआर बताओगे, एसएलआर कितना परसेंटेज है, ऐसे नहीं आता एग्जाम में। बट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप इस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लियो, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, तो एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि स्टैटिक बैंकिंग से होता है, वो आप उसको आराम से आप कवर कर लोगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स में अवार्ड्स की। तो मैं आपको यही बता रहा था, जब आप 5-6 महीने के लिए पढ़ रहे हो, जो कहीं से किसी भी सोर्स से अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपको इन सारे पॉइंट्स पर नज़र देना है। जब भी आप कोई नोट्स बनाते हो, पर्सनल नोट बनाते हो अगर जीके का, अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हो, अगर उस चीज़ को आप ध्यान में रखते हो, तो ये सब चीज़ें आपको जरूर ध्यान में रखनी है। बाकी चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ें मैंडेटरी है, वो करना पड़ेगा। अब अवार्ड की बात करते हैं, तो अवार्ड में नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है, जैसे कि कोई चैंपियनशिप हुआ तो उसमें विनर कौन था, ये तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन रनर अप कौन था, सेकंड किसका आया, थर्ड किसका आया, ये चीज़ भी देखा जाता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता कि फर्स्ट कौन किया, रनर अप कौन था, किसको डिफीट किया, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। उसके बाद डिफेंस से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होती हैं हमारी, जैसे कोई नया मिसाइल लॉन्च किया गया या कुछ भी चीज़ हुई या कोई एक्टिविटी हुई डिफेंस से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये जो पहला वाला मैंने आपको बताया आरबीआई की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये आपको पुराने 6 महीने के होने चाहिए आपके पास, 6 महीने का डेटा आपके पास होना चाहिए। बैंकिंग न्यूज़ की बात करूँ तो इसमें भी आपके पास 6 महीने का डेटा होना चाहिए। वैसे एग्जाम में 3 मंथ्स तक का पूछा जाता है इसमें, और इसका भी 3 मंथ्स का ही ऑलमोस्ट पूछा जाता है। रेपो रेट और ये सब की बात करें तो ये बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी चल रहा है, बस इसी के बारे में आप जानकारी रखो लेटेस्ट का। एक हफ्ते पहले तक आप देख लो, सब कुछ कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ है। फिर अवार्ड्स की बात करते हैं, तो अवार्ड्स में लास्ट 2 मंथ्स के पूछे जाते हैं मोस्टली। मोस्टली जो अवार्ड्स होते हैं लास्ट 2 मंथ्स के पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स की बात करोगे तो इसमें ये भी लास्ट 2 मंथ्स के ही पूछा जाता है। डिफेंस की बात अगर आप करते हो तो डिफेंस एक्टिविटी भी लास्ट 2 मंथ्स की ही पूछी जाती है, तो इसको आप 6 महीना पुराना पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। फिर सबमिट की बात करते हैं, तो ये आपके पास 6 महीने का होना चाहिए आपके पास सबमिट, क्योंकि सबमिट्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, पुराने 6 महीने पुराने वाले भी पूछे जा सकते हैं। तो समिट्स को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 6 महीना आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं कि 5 मई को क्या था, कौन सा इंपॉर्टेंट डे है। तो इम्पोर्टेंट डे में क्या है, एक तरीका कि जिस मंथ में आपका मेंस का एग्जाम है, उस मंथ से नेक्स्ट 3 मंथ्स और पहले की 3 मंथ्स, ये टोटल 6 महीने आपको कवर करने पड़ेंगे। उसमें भी सारे डेट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। टाइम के साथ जब आप एग्जाम दोगे, कई बार आपको पता चल जाएगा कौन सी डेट इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी नहीं होती है। वैसे अभी के लिए फिलहाल मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पूरी डेट्स को एक बार देख के जाओ एग्जाम देने से पहले। फिर बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर की। तो बुक्स ऑथर जो पूछी जाती है, वो 6 मंथ में बहुत ज़्यादा बुक्स निकलती, पब्लिश भी नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा मेन, देखिए जो जो बुक ट्रेंडिंग पे होती है, जिसके बारे में काफ़ी बार चर्चा हो चुका होता है, 5-6 महीने में आप देखोगे कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिसके बारे में कई बार न्यूज़ में निकला होता है। तो जो चीज़ें बार बार चीज़ें रिपीट होती है, उन बुक्स को आप बिल्कुल तैयार करो। और कुछ ऐसी बुक्स जो कि 1-2 महीना पहले निकली हैं या फिर लेटेस्ट में निकाला गया है, उन बुक्स के राइटर और वो बुक्स किस चीज़ के बारे में था, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेना ज़रूरी है। तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो बुक्स और ऑथर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आप पढ़ते हो, उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो बुक का पब्लिश किसने किया था और उसका पर्पस क्या था वो बुक का। उसके बाद बात करते हैं ऑब्यूटरीज का। तो ऑब्यूटरीज लेटेस्ट वाले पूछा जाता है, 1 महीना मैक्स टू मैक्स, 1 महीना, उससे ज़्यादा पुराना नहीं। करेंसीज इन कैपिटल, करेंसीज कैपिटल में क्या आपको तरीका करना है कि लास्ट 6 मंथ में जितनी कंट्रीज के साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट हुआ था, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ जहाँ भी विजिट हुआ था पीएम का, उन सारे कंट्रीज के बारे में आप पढ़ लो, उनकी कैपिटल पढ़ लो, उनकी करेंसीज पढ़ लो, बस इतना ही करना है आपको।
बहुत ज़्यादा आपको कंट्रीज़ के नाम नहीं ध्यान करने हैं, बहुत सारे कंट्री, आप कितने कितने के नाम आप ध्यान रखोगे? 6 महीने के अंदर में जितनी भी कंट्रीज़ के साथ हमारा लेन देन हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, या जो कोई भी कंट्री हाईलाइट थी, या कुछ वहाँ इंसिडेंट हुआ हो जिसके बारे में आपने न्यूज़ में पढ़ा है पिछले 6 महीने में, या 6 महीने के जो आपके पास एक कलेक्शन, आपके पास एक डाइजेस्ट के फॉर्म में, उसमें जो भी है उसमें दिया होता है बकायदा कि कौन सा करेंसी कैपिटल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे। तो इसमें आगे है आपका ये हेडक्वार्टर ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। अब कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए? तो सबसे पहले बैंक के सारे हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए। जितने भी बैंक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक है, चाहे वो पब्लिक बैंक सेक्टर के बैंक है, आपको सबका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, उनका टैगलाइन पता होना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, जिनके आपको हेडक्वार्टर और उनके ऑर्गेनाइजेशन के नाम पता होने चाहिए। तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आप इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखो। हाँ, फिर बात करते हैं हम बजट की। तो बजट 2019 में जो भी चीज़ें हाईलाइट थी वो आपको तैयार करना है बजट से रिलेटेड। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हो तो इकोनॉमिक सर्वे 2018 के जो अच्छे पॉइंट्स थे वो आप पूरा पढ़ लो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको एग्जाम में ये देखने को मिल जाएगा, बट एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसका जो सिलेबस है फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस का, ये फिक्स है, बस आपको एक बार पढ़ना है इसको, बार बार आपको इस चीज़ को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वन टाइम पढ़ लो, उसके बाद जब भी एग्ज़ाम आप देने जाते हो तो एक बार आप रिवीजन मार लो, जो भी आपने नोट्स बनाए या फिर जहाँ पे भी आपने सेव करके रखा है। उसके बाद बात करते हैं वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम्स की। तो जितने भी पिछले 3 महीने में जितने भी प्रोग्राम और स्कीम्स हुई हैं उसको आप एक बार रिवीजन करके चलिए। इसमें बहुत ज़्यादा 6 महीना पुराना चीज़ नहीं पूछा जाता है, इसमें भी 3 महीना मैक्स टू मैक्स। फिर इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, ये 6 महीने का पूछा जा सकता है, इसमें बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोग्राम नहीं होते हैं। जो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना, वो 6 मंथ का कवर करते हैं वो लोग। और जो चीज़ें बार बार फ्रीक्वेंट रिपीटेड होती है तो उसमें वो 6 मंथ पुराना नहीं पूछता है। आप खुद में सोच के देखो कि कोई ऐसी चीज़ जो कि डेली बेसिस पे हो रही है, आप वीकली बेसिस पे हो रही है, वो 6 मंथ पुराना कोई क्यों पूछेगा? अगर वो पूछेगा तो कैंडिडेट को वो कंफ्यूज करेगा। तो इसलिए वो लोग भी अवॉइड करते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं डाले। तो इसलिए लोग बोल देते हैं कि 6 महीना पुराना आ गया करंट अफेयर्स। यार 6 महीना करंट अफेयर्स पुराना जो आया वो किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर आया था। वो ये जितनी चीजें मैंने लिख रखा है सबके ऊपर 6 मंथ पुराना नहीं आता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो ज्यादा रिपीटेटिव नहीं होती है, वो 6 महीने में एक बार हुआ, 2 महीने में एक बार हुआ, या 3 महीने में एक बार होता है, तो उस चीज के लिए क्यों नहीं पूछेंगे वो 6 मंथ का? बिल्कुल पूछेंगे। हो सकता है वो 7 मंथ्स का पूछ ले, लेकिन नॉर्मली 6 मंथ से ऊपर नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं इरडाई के न्यूज़ जितने भी होते हैं। इरडाई जो हमारा इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन को जो गवर्न करता है। फिर आईबीए हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, एफआईसीसीआई हो गया, नासकॉम हो गया, इनसे रिलेटेड न्यूज़ हमको पता चलती रहती है। टाइम टू टाइम इनके बारे में हमको न्यूज़ में पता चलता रहता है। ये जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में हमको पता चलता रहता है। तो इसको आपको हमेशा मतलब ध्यान रखना है इन सब के बारे में। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड बैंकिंग न्यूज़। ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो लास्ट 3 मंथ्स के अंदर में जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हुई थी, या जो कोई भी स्कीम लॉन्च किया गया था फार्मर्स के लिए, इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में। जो कुछ भी नया ऐप लॉन्च किया गया या फिर कोई नया डिवाइस लॉन्च किया गया उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए कि जो लास्ट 1-2 महीने के अंदर में हुआ हो। बहुत ज़्यादा पुराना 5-6 महीना पुराना नहीं पूछा जाता है, वो 1-2 महीना 3 महीना मैक्स टू मैक्स 3 मंथ पुराना पूछा जाता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ जो होता है। उसके बाद क्योंकि टेक्नोलॉजी आए दिन चेंजेस होता है ना, तो उसमें वो 1 महीना 2 महीने से ऊपर वो पूछ भी नहीं सकता। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर की। तो एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, रिपीटेटिव नहीं होती है, तो आप 6 मंथ का कवर कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं बजट रिलेटेड टर्म्स। तो जो आपने बजट 2019 में जो कुछ भी पढ़ा था उसमें जितने भी बजट से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, जो स्टैटिक चीज़ें होती है, ये चीज़ें आपको तैयार करना है। तो करंट अफेयर्स में ये जितनी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई, मैं आपको अभी पूरा तरीके से दिखाऊंगा। जिस सोर्सेज से आप पढ़ते हो वहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान देना है। मैं बस अभी आपको सिर्फ टर्म्स बता रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है पढ़ते समय।
चलिए अब आगे बात करते हैं इन्फ्लेशन की। अब इन्फ्लेशन का स्तर क्या है अभी इंडिया में, गरीबी कैसे चल रही है, महंगाई कैसे बढ़ रहा है। तो इसके बारे में जो कुछ भी न्यूज़ेस छपती रहती है, इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत न्यूज़ पूछा जा सकता है आपसे। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं पूछा जाएगा, 1 महीना 2 महीना पुराना मैक्स टू मैक्स। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, कोई भी बैंक अगर उसने कोई ऐप लॉन्च किया है लेटेस्ट में लास्ट 6 मंथ के अंदर, तो वो चीज़ आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे। उसके बाद एनपीसीआई भीम से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है, जो हमारा भीम एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आपका मनी ट्रांसफ़र होता है यूपीआई भीम के थ्रू, उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती हैं, जो कुछ भी नया चेंजेस होता है, कोई नया वर्जन लॉन्च होता है या फिर कुछ भी चीज़ें होती है पब्लिकली, इसके ऊपर कुछ भी हम छपता है अगर अखबार में, तो ये लास्ट 6 मंथ का इसमें पूछा जा सकता है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज, अगर अभी तक तो सबसे जो लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी वो बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ अगर न्यूज़ में आता है तो वो 1-2 महीना पुराना अगर कुछ ऐसा आया है तो वो पूछा जा सकता है। और स्टैटिक जीके के बारे में अगर आप बात करते हो, जिसमें कि आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ये बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मार्क्स के ये आते भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स के आता है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप एटलीस्ट 5 में 3 स्कोर कर लो। वो तरीका ये होता है कि जो भी आपने लास्ट 3 मंथ्स की जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है, उस 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स में जो भी कंट्री आई या जो भी स्टेट के बारे में बात हुआ, उससे रिलेटेड आप स्टैटिक जीके पढ़ लो। अब आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज से पढ़ना है, उसके बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ताकि आपको सहूलियत हो समझने में कि हमको क्या फॉलो करना चाहिए। बहुत लोगों के अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं, तो वो लोग उसको भी फॉलो कर सकते हो। जो मैं रिसोर्स आपको बताऊंगा बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो वो चीज़ को भी आप फॉलो करो। आपसे वो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से सारी वेबसाइट वाले चीज़ें कंटेंट वहीं से उठाते हैं। तो आप बेस्ट चीज़ को फॉलो करो। वेबसाइट का नाम है अफेयर्स क्लाउड। यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स मिलता है, डिटेल में मिलता है, शॉर्ट में मिलता है। उसके बाद अगर आप बात करते हो वीकली की, तो वीकली रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ मिल जाती है, मंथली बेसिस पे मिल जाती है, और एग्जाम से पहले भी डाइजेस्ट इनका निकलता है, जिसको आप रिवीजन के तौर पे डाउनलोड कर सकते हो। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कुछ आपको पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस वेबसाइट में दो ऑप्शन होता है, या तो आप हिंदी में पढ़ो इस वेबसाइट को, या तो इंग्लिश में पढ़ो, वो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, आप चेंज कर लेना। फिर बात करते हैं कि जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई थी, अभी थोड़ी देर पहले जो भी चीज़ें मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे आप जब भी न्यूज़ पढ़ रहे हो, जब भी आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं न्यूज़ में कैसे। जैसे कि इंडियन अफेयर्स, अब इसमें आपने पढ़ा कि मिस्टर सैदान तोनाल, डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ तुर्की, विजिटेड इंडिया फॉर इनहेंसिंग इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड रिलेशन। तो ये तो आपने एक न्यूज़ पढ़ लिया, ठीक है, ये एक न्यूज़ है मेरा, लेकिन इसमें अब की पॉइंट्स क्या क्या है। अब ये की पॉइंट्स आपको डेली बेसिस पे देखने हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, वो चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें होती है, तो वो सब चीज़ें आप याद रखोगे। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया। तो ये डेली बेसिस पे बस आपको एक बार देखते रहना है इस चीज़ों को, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है रिवीजन करते समय। जैसे कि मान लीजिए, जैसे ये कंट्री आ गया ऑस्ट्रेलिया, तो जैसे मान लीजिए कल आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप ये कल ही आपने ये कंट्री के बारे में सुना है, तो इसका कैपिटल को एक बार आप देख लीजिए, करेंसी को एक बार आप देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें एग्जाम में आ सकती है। फिर बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड जैसे न्यूज़ आता है इसमें, टेलोसिटी टू इनेबल टचलेस हायरिंग फॉर यस बैंक। तो अब यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है, एमडी कौन है, टैगलाइन क्या है, ये सब चीज़ें डेली बेसिस पे जब आप देखते रहोगे, क्योंकि बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जो 2 महीना 3 महीना तक न्यूज़ में बने रहते हैं, तो वो सब चीज़ें ये वेबसाइट पे हर दिन ये चीज़ अपडेट होता रहता है। तो बार बार आप एक ही चीज़ को देखोगे तो वो चीज़ आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब उसके बाद इस तरह से आप सारी न्यूज़ यहाँ से देख सकते हो। और इस सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, सारी चीज़ें इसमें सेक्शन वाइज दिया हुआ है कि ये साइंस से रिलेटेड न्यूज़ है, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। उसके बाद
मैगजीन का भी अपना एक रोल होता है, क्योंकि जब आप डेली बेसिस पे कोई चीज़ को पढ़ोगे, वीकली बेसिस पे कोई चीज़ को पढ़ोगे, बट होता क्या है, किसी एक सोर्स को अगर आप फॉलो करते हो तो थोड़ी चीज़ इधर उधर हो जाती है, मिसमैच हो जाती है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हमको हमेशा दो सोर्स को फॉलो करना चाहिए। तो उसके लिए ये एक वेबसाइट है, बैंक है क्योंकि वेबसाइट, यहाँ पे मंथली बेसिस पे मैगजीन निकलता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। बस आपको क्या करना है, जब आपने पूरे मंथ का पढ़ लिया, जब आपने रिवीजन कर लिया इस वेबसाइट के थ्रू पूरे मंथ का, तो एक बार आपको अपने रिवीजन को टेस्ट करने के लिए इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। पीडीएफ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से आपको पीडीएफ दिखेगा। अब देखिए इसमें कैसे कैसे दिया हुआ है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसकी न्यूज़ अलग से दी हुई है करंट अफेयर्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे आप मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने पूरा एकदम कलेक्शन बना रखा है अलग अलग तरीके से। जैसे एग्रीकल्चर का अलग न्यूज़ है, गवर्नमेंट स्कीम का अलग न्यूज़ है। जैसे आपने करंट अफेयर्स पे आप गए और आपने ये पूरा चेक कर लिया, अगर आपको फिर इसकी किसी इसी की एमसीक्यूज अगर आपको करनी है तो आपने एमसीक्यू पे क्लिक किया, एमसीक्यू फॉर्म में आ गया आपको ये पीडीएफ। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। सेम चीज़ हिंदी वालों के लिए भी है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हो, ये देखिए। तो इससे बेटर और इससे अच्छी चीज़ अभी आपको तो नहीं मिलेगा कहीं भी। अगर आप स्टडी आईक्यू को फॉलो करते हो तो अभी आप स्टडी आईक्यू को छोड़ दो फॉलो करना, आप बैंक आईक्यू की तरफ शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि स्टडी आईक्यू नॉर्मली इसी वेबसाइट को फॉलो करता है। जो भी वो करंट अफेयर्स बनाते हैं वो इसी वेबसाइट को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स इसी वेबसाइट पे आता है, रात में 9:30 से 10 बजे के बीच में डेली आ जाता है नेक्स्ट डे का करंट अफेयर्स। तो आप इस वेबसाइट को डेली बेसिस पे रात में फॉलो कर रहे हो, और मॉर्निंग में जाकर के आप इस वेबसाइट पे यहाँ पे आपको क्विज मिल जाएगा। क्विज जाके आप दे दो तो आपका रिवीजन होता रहेगा डेली बेसिस पे। और फिर मंथली बेसिस पे आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार उसको देख लो। बस इतना ही आपको करंट अफेयर्स में करना है। तो वही चीज़ मैंने बोला कि जो लोग भी अभी प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी नेक्स्ट 15 दिन में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, आप बस इन पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स मैंने बताया, आप एक जगह नोट कर लो इसको आप एक जगह नोट कर लो। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा कि लास्ट 6 मंथ में अगर आपको करना है, सॉरी लास्ट 1 मंथ में अगर आपको 6 महीने का कवर करना है तो आपको किस पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज़ आप जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ये पूरा मैंने बाकायदा दे रखा है। तो जब भी आप किसी मैगजीन को फॉलो करोगे या डाइजेस्ट को फॉलो करोगे जिसमें पूरे पूरे 6 मंथ का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। और अगर आप अभी से 6 मंथ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जीके का, तो डेली बेसिस पे इन सब चीज़ों को अलग से अपना एक पर्सनल नोट्स बना करके इन सब चीज़ों को लिखते रहो। उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्साइज फॉर्म में एक बन जाएगा ना, एक नोट्स बन जाएगा आपका, एकदम सिंपल सा होगा जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे उससे पहले आप एक बार रिवाइज कर लोगे वो नोट्स को। ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेजेस हो जाएंगे, 50-55 पेजेस होंगे। उन 50-55 पेजेस को अगर आप एक बार आप देख लोगे, डेली बेसिस पे आप देखते हुए आ रहे हो, तो एग्जाम में 35+ छोड़िए 40+ एग्जाम में आप स्कोर करके आओगे। जहाँ तक बात रही स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में अगर 3-4 क्वेश्चन छूट भी जाता है तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर तो बहुत बड़ा स्कोर कर ही रहे हो। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और मैं आगे भी कुछ प्लान किया हूँ आप लोगों के लिए कि कुछ वीडियोस आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा और भी कुछ अच्छे। तो चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस